सत्ता पक्ष में लगाम लगे, सत्ता नियंत्रण में रहे, तब जनता को उसका लाभ मिलता है, जनता के साथ न्याय होता है और लोकतंत्र का सही अर्थों में कोई परिणाम निकलता है। अंकुश आवश्यक है, लेकिन जब सत्ता निरंकुश हो जाए, लोग मनमानी हो जाए, तो फिर सर्वाधिक नुकसान पब्लिक का होता है। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लोगों को चुन के, और जनता अपने हित की बात करती है, सरकार लोकतंत्र की कहलाती है, लेकिन सबसे ज्यादा शोषण और प्रताड़ना जनता की होती है। जो लोग चुने जाते हैं वो नेता हो जाते हैं, फिर वो जनता नहीं रहते और न जनता के बीच के होते। वो 5 साल के लिए बिल्कुल अलग हट जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में नियंत्रण या आवाज उठाने के लिए विपक्ष की आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे। गुरु टीवी के साथ आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की व्यवस्था पर एक चिंतन करने के लिए। तो जब बात मध्य प्रदेश की आती है और विपक्ष की आती है, तो यहां कांग्रेस की हम बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस है। सत्ता पक्ष में ना सही, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस का एक बड़ा रोल है और लोग उसको याद करते हैं। मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो कांग्रेस बटी हुई नजर आती है, चारों तरफ बटी हुई है कांग्रेस। इनके नेता आपस में इतनी पराजय और इतनी दुर्गति के बाद भी कुछ सोचने और चेतने को तैयार नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस का वो हुआ तो सारे लोगों ने पैर खींचना शुरू कर दिया और कांग्रेस को अंधे मुंह गिरा दिया। अब जब बात सत्ता से हटकर विपक्ष की आई तो हमें लगता है नेतृत्व को भी, राष्ट्रीय नेतृत्व को ये लगने लगा कि कमलनाथ को किनारे कर दिया जाए और नए युवा लोग सामने आएंगे, वो करेंगे। तो उनको इस नए युवा टीम में जीतू पटवारी ढूंढे मिले। जीतू पटवारी की टोन मर्मस्पर्शी नहीं है। वो जिस टोन में बात करते हैं और जो उनके कृत्य मतलब कार्यशैली जो सामने आती है, उन लोगों को लुभाती नहीं है, लोग उनसे दूर भागते हैं। तो यदि जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस मध्य प्रदेश में कोई करिश्मा करना चाहती हो तो उसकी अब तक की सबसे बड़ी भूल है। जीतू पटवारी की ना तो कोई लाइन है, ना कोई समर्थक है, ना कुछ है। कांग्रेस के नाम पर चाहे जो उन्हें माला पहना दे, जहां वो चले जाएं तो उनका स्वागत हो जाए, लेकिन जब उनकी कार्यशैली और उनका व्यवहार, उनकी बात, उनकी टोन सामने आती है तो सब बिखर जाता है। मध्य प्रदेश में एक दौर था जब अर्जुन सिंह जी यहां का नेतृत्व करते थे। माना जाता है कि श्रीनिवास तिवारी और अर्जुन सिंह में मतभेद थे, लेकिन ये मतभेद कभी सड़क पर नहीं आए। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। जब मिलते थे तो ऐसा लगता था कि इनसे ज्यादा प्रगाढ़ता किसी में नहीं, और एक दूसरे को उनके यदि कोई काम है, उनकी कोई बात है तो उनको मानते थे, सम्मान देते थे और एकता का संदेश देते थे। कार्यकर्ताओं को कभी ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा कि कुंवर साहब ने या दादा ने इन्हें कोई ऐसी परिस्थिति की हो कि जाओ आपस में लड़ो और उनका विरोध करो। तो वो दौर ऐसा था कि भारी मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस रही। उनके बाद दिग्विजय सिंह का समय आया। दिग्विजय सिंह ने भी पूरे मध्य प्रदेश में अपने कार्यकर्ता बनाए, अपने समर्थक बनाए। तो अर्जुन सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी के बाद ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई कि मध्य प्रदेश में किसी नेता की लीडरशिप स्थापित हुई हो। अपने क्षेत्र विशेष में किसी का हो सकता है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में किसी ने भी अपनी लोकप्रियता स्थापित नहीं की। श्यामाचरण विद्याचरण शुक्ल भी थे, मोतीलाल वोरा भी थे, सबके बीच मतभेद रहा है, लेकिन कांग्रेस को इन लोगों ने अपने मतभेद की परिस्थिति में नहीं झोंका।
इनका मतभेद अपने स्तर पर था, और कांग्रेस की मजबूती की जब बात आती थी, कांग्रेस की एकता की जब बात आती थी, तो ये सारे लोग समर्पित होकर काम करते थे। लेकिन आज की जो दशा है वो बहुत बेकार है, और यही हाल रहा तो कांग्रेस डूब जाएगी। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं होगा। जीतू पटवारी के मत्थे कुछ नहीं होने वाला है। जीतू पटवारी के समर्थन में मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसा करिश्मा हो पाएगा। आज भी यदि कांग्रेस को जीवित करना है मध्य प्रदेश में, तो अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह की ही लाइन चलनी पड़ेगी। कोई जातिवाद, कोई फंडा नहीं चलेगा। यहां यदि करना है तो आप दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में एक योजना बनाइए। अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह राहुल हैं। अर्जुन सिंह के समर्थक आज भी पूरे मध्य प्रदेश में हैं, भले अजय सिंह राहुल के समर्थक ना हो। अजय सिंह राहुल को बहुत सारे लोग ना भी पसंद करते हो, लेकिन अर्जुन सिंह के पुत्र के नाम पर उनका सम्मान और उनकी स्वीकार्योक्ति है। दिग्विजय सिंह का भी यही हाल है। कुछ अंदर के विरोधियों ने ऐसा मजाक बनाया कि दिग्विजय सिंह जैसे बुद्धिमान नेता को किनारे करने की सोच ले गए, और उसका परिणाम है कि आज कई पंचवर्षीय से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। यदि ताकत की बात करनी है तो जीतू पटवारी की जगह यदि अजय सिंह राहुल को अध्यक्ष बनाया गया होता, दिग्विजय सिंह के सुपुत्र को अध्यक्ष बनाया गया होता, तो दिग्विजय सिंह सारी ताकत झोंक देते। और मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यदि कभी कांग्रेस की वापसी होगी, कांग्रेस की मजबूती होगी, तो उसमें दिग्विजय सिंह और अजय सिंह राहुल का बड़ा योगदान आवश्यक है। आज भी यह प्रयोग किया जा सकता है। यदि इन दोनों को नेतृत्व सौंपा जाए, दिग्विजय सिंह को नेतृत्व सौंपा जाए, उनके पुत्र को अध्यक्ष बनाया जाए या राहुल को अध्यक्ष बनाया जाए, ये लोग कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं, कांग्रेस को आगे बढ़ा सकते हैं, वरना सब बेकार है। इसलिए जहां तक पिछड़े की बात आएगी, तो पिछड़े में सिद्धार्थ कुशवाहा पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्हें काम करने की यदि एक नई उसमें और थोड़ा सा महत्व मिले, तो सुखलाल कुशवाहा मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के एक बड़े चेहरे के रूप में कांग्रेस को लाभ दे सकते हैं, क्योंकि उनके पुत्र आज कांग्रेस में एक विंग के अध्यक्ष हैं। पर व्यवस्थाएं सुधारनी पड़ेगी, और जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी, कांग्रेस की परिस्थितियां वापस आने वाली नहीं है। ये जो पिछड़ा या एसटी एससी या जातिवाद इस तरीके से जो करके किया जा रहा है ना, इसके मध्य कुछ नहीं होने वाला है, और कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिलेगा। कांग्रेस धीरे धीरे और कमजोर होती चली जा रही है, और उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है, और भाजपा सत्ता में काबिज है। भाजपा की ऐसी कोई नीतियां भी नहीं है कि लोग व्यक्तिगत रूप से या जातिगत रूप से उससे नाराज हो। भाजपा का ऐसा कोई कृत्य नहीं। अंदर अंदर वोट के लिए वो क्या करते हैं एक अलग बात है, लेकिन बाहर उनका सामान्य स्वरूप है। वो किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से विरोध नहीं करते। कांग्रेस में तो ये बड़ी खामियां सामने देखने को मिल रही हैं। इसलिए यदि जनता को अपने साथ लेना है, जनता का समर्थन चाहिए, तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश के लिए पुनर्विचार करना चाहिए, और दिग्विजय सिंह, अजय सिंह राहुल जैसे लोगों को सक्रिय करना चाहिए, इन्हें आगे लाना चाहिए, और सिद्धार्थ कुशवाहा जैसे पिछड़े स्थापित नेता का लाभ लेकर एक संयुक्त रूप से आपसी मनमुटाव, मतभेद भुलाकर और आगे आने की कोशिश करना चाहिए। इसी से कांग्रेस का भविष्य है। जय हिंद, जय लोकतंत्र।